नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव थे, एमएलसी चुने जाने थे और इन चुनावों से पहले ही कह रहे थे उद्धव ठाकरे कि क्रॉस वोटिंग का खतरा है। कांग्रेस के द्वारा हमें क्रॉस वोटिंग का खतरा है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ वोट शेयर नहीं करेंगे। हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो जाए और हम अपने उम्मीदवारों को भी गंवा बैठे, वह भी न जीत पाए। तो 10 सीटों में चुनाव था, 11 उम्मीदवार थे। करीब 5 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के थे, 2-2-2 यानी कि 6 उम्मीदवार महाअघाड़ी से थे। तो चुनाव के जो परिणाम आते हैं बेहद चौंकाने वाले परिणाम हैं और यह भविष्य की कई बातों को तय करते हैं। यह परिणाम कि आखिर शिवसेना का भविष्य क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। जब रिजल्ट आते हैं उसमें 5 सीटें बीजेपी जीतती है, 2 शिवसेना, 2 एनसीपी और 1 कांग्रेस। कांग्रेस का 1 उम्मीदवार हार जाता है। तो बीजेपी के विजयी उम्मीदवार हैं प्रवीण दारेकर। उन्होंने कहा है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच 100% है यह बात, क्रॉस वोटिंग हुई है। और उद्धव ठाकरे को भी यह लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि अपने विधायक और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर करीब 55 विधायक थे उद्धव ठाकरे के पास। अब इन 55 विधायकों के होते हुए वोट मिले हैं 52। अब आप सोचें, वोट 52 मिले हैं, 55 विधायक थे, तो क्रॉस वोटिंग जरूर हुई है, जो कि बात अभी सामने आएगी। तो इसके चलते उद्धव ठाकरे काफी नाराज हैं और उन्होंने पहले ही यह कहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी। अब क्रॉस वोटिंग तो शिवसेना में हुई है ऐसा लगता है, बिल्कुल, और कांग्रेस में भी हुई होगी। तो कांग्रेस और शिवसेना इन दोनों में क्रॉस वोटिंग हुई है। इसी के मद्देनजर उद्धव ठाकरे ने अर्जेंट बैठक बुलाई है सभी विधायकों की। सभी विधायकों को बंगले पर बुलाया है, एक अर्जेंट बैठक की जाएगी कि आखिर क्रॉस वोटिंग कैसे हुई। यदि नहीं हुई तो 55 विधायकों के होते हुए 52 वोट कैसे आए। यह सारी बातें आने वाले समय में शिवसेना का क्या भविष्य होगा यह तय करती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वह राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे वह मौजूदा एमएलसी के चुनाव हो, इन सब में उसने बढ़त हासिल की है। सत्ता में ना रहते हुए भी उसने वह सीटें हथियाई हैं जिन पर कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर थी। और कड़ी टक्कर के बीच सदैव यही देखा गया है कि जो बाजी मारता है तो बाजी मारने वाला सत्ताधारी दल होता है। लेकिन यहां बीजेपी सत्ता में ना रहते हुए भी बाजी मार गई 2 बार। देवेंद्र फडणवीस 2 बार भारी पड़ गए। अब आप देखेंगे कि शरद पवार को बहुत बड़ा चाणक्य कहा जाता है। जब महाराष्ट्र में सरकार भी बनाई गठबंधन को लेकर तो शरद पवार की वाहवाही हो रही थी, लेकिन यह चाणक्य यहां फेल नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वह शायद अभी कम नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। जो विधायक इस बात से खफा है कि आखिर शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन क्यों तोड़ दिया, वह कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। यह पूरी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। जिस हिसाब से राज्यसभा में और एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, उन सीटों में जीत दर्ज की जहां कड़ी टक्कर थी, और उस कड़ी टक्कर के बीच देखा जा रहा था कि शिवसेना बाजी मारेगी, यानी महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है इनका, वह बाजी मारेगा। लेकिन बिल्कुल बाजी नहीं मार सके, औंधे गिर गए। तो महाराष्ट्र में सत्ता होने के बाद भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है यह गठबंधन। तो आने वाले चुनावों में शायद इसका परिणाम कुछ इतर देखने को मिल सकता है, कुछ अलग देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आज सत्ता चल रही है, शायद आने वाले समय में यह सत्ता आपको न दिखाई दे। आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।